चलिए, तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए क्वेश्चन अब हम लोग एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं मोडाल्स के बारे में, ठीक है? फिर हम लोग टेंस पढ़ेंगे, फिर बाकी वॉइस पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग मोडाल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जिसमें हम लोग आपको ये बताएँगे कैन का यूज़ कहाँ करना है, कुड का यूज़ कहाँ करना है, हम लोग ये पढ़ेंगे, शुड का यूज़ पढ़ेंगे, वुड पढ़ेंगे, डेयर, मे, मस्ट, माइट, आउट टू, ठीक है? यूज्ड टू, ठीक है? ये यूज्ड टू, ठीक है? ये हम लोग कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, इसके बारे में एक-एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? और आपको इसको ध्यान से सुनना और समझ चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग उठते हैं कैन के यूज़ के बारे में, कि कैन का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो देखिए कैन का यूज़ जब एक्चुअल में कैपेसिटी क्षमता की बात होती है, ठीक है? या कैपेबिलिटी ये यहाँ पे इसकी हिंदी नहीं होगी, ठीक है? या एबिलिटी की बात होती है, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कोई अगर किसी इंसान में कैपेसिटी है कहीं जाने की, वो कहता है मैं वहाँ जा सकता हूँ, ठीक है? इसका मतलब उसके अंदर कैपेसिटी एबिलिटी है जाने की, ठीक है? तो इस तरीके के सेंटेंस में हम लोग कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आप लोग जानते होंगे जैसे कहते हैं आई कैन गो देयर। तो क्यों कैन लगाया गया? क्योंकि बच्चे से अगर ये पूछ दिया जाए कि कैन क्यों लगाया तुमने? तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो क्योंकि आपको क्या बताना है कि कैन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे कैपेसिटी, एबिलिटी या कैपेबिलिटी की बात हो, क्षमता की बात होती है, एबिलिटी की बात होती है, कैपेबिलिटी की बात होती है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कैन। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? कैन का यूज़ किया। ठीक है? जैसे राम वहाँ सो सकता है, तो राम कैन स्लीप देयर। ठीक है? इसमें राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है? स्लीप यहाँ पे सोना काम है, ठीक है? सोना अगर काम है तो सोना क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है? और देयर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए मैं खेल सकता हूँ, तो आई कैन प्ले, ठीक है? आप लोग बोल देते हैं आई कैन प्ले लेकिन क्यों बोल रहे हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग कैन का यूज़ कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी की बात होती है, ये आपको नोट करना है। अच्छे से आपको एक कॉपी बनानी है और उसके अंदर ये जैसे-जैसे मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, वैसे-वैसे इसकी नोटिंग आपको बनानी है और उसको करना है। तो इस तरीके से इसका ना फ़ॉर्मूला बन जाता है, ठीक है? कि कैन का यूज़ कहाँ करना है, सब्जेक्ट प्लस कैन, ये हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात आपको और ध्यान देखनी है कि जो भी हमने पढ़ा कैन, कुड, शैल, शुड जो मॉडल्स हैं एक्चुअल में, वो सबके अंदर वी1 का ही यूज़ किया जाता है। तो इस फॉर्मेट पे हम लोग सारे मॉडल्स को एक्चुअल में बनाते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वी1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो अब देखिए नोट नोट करके हमने आपको 2 बातें लिखाई है। ऐसे सेंटेंस में हैं, जैसे है ना कि है, हूँ की इंग्लिश आर, इज़, एम, आर बनाते हैं हम लोग, इज़ माने है होता है, एम माने हूँ होता है, ठीक है? तो एक्चुअल में इस तरीके के सेंटेंस में है, हूँ, ईटीसी की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ कैन के साथ ही इंक्लूड होता है। नहीं आप यहाँ पे आई एम अ, आई कैन, एम इस तरीके से आप नहीं लगाएँगे, ठीक है? क्योंकि सकता हूँ की इंग्लिश के लिए ही एक्चुअल में ये कैन लगाया जाता है, ठीक है? तो आपको अलग से है हूँ की इंग्लिश नहीं बनानी है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इस बात को नोट देके लिख दिया है क्योंकि है हूँ जो है वो अंडरस्टूड होता है। चलिए अगला नोट हमने लिखा है कि सारे मॉडल्स में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वी1 का ही यूज़ होता है, ठीक है? तो एक बात और ध्यान रखनी है क्या कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है कब? सारे मॉडल्स के अंदर। जो भी हमने पीछे भी मॉडल्स पढ़ा कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, हाउ टू, यूज्ड टू, डेयर, ये सारे, ये सब के यूजेस के अंदर एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, ठीक है? तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कैन का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पे कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी की बात होती है, ठीक है? अब इसके हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में सोचते हैं कि कैसे हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव इसका बनाएँगे। तो देखिए, हमने अभी फॉर्मूला देखा था, पहले सब्जेक्ट लगाया था आई, ठीक है? उसके बाद हमने क्या लगाया? कैन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, कैन, वी1, ठीक है? और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है? तो अब इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं? तो नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं? कैन के बाद नॉट जोड़ देते हैं, ठीक है? जैसे मैं वहाँ नहीं खेल सकता हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको क्या करना है? क्योंकि आप पहले तो ये देखना है कि कैपेसिटी एबिलिटी वाली बात है तो कैन लगेगा, ठीक है? और इसका नेगेटिव की बात है तो हम लोग को क्या करना है? कैन के साथ नॉट जोड़ देना, ठीक है? तो देखिए कैन के साथ नॉट लगा दिया गया, ठीक है? तो ये क्या बन के आ गया? आई कैन नॉट प्ले देयर, ठीक है? मैं वहाँ नहीं खेल सकता हूँ, ठीक है? इस तरीके से अगर क्वेश्चन वाली बात होगी, क्या मैं वहाँ खेल सकता हूँ? अगर आप किसी से पूछ रहे हैं, क्या मैं वहाँ खेल सकता हूँ? तो इसमें भी आप लोग क्या करेंगे?
कैन लगा सकते हैं, ठीक है? कैन आई प्ले देयर, ठीक है? लेकिन आगे इसका मेक यूज़ में इसको हम लोग इंक्लूड करके पढ़ेंगे। सिंपली आप यहाँ समझ लीजिए कि क्वेश्चन वाली बात होगी, कैपेसिटी एबिलिटी की बात है और उसमें क्वेश्चन की बात है, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोग कैन लगाएँगे, कैन आई प्ले देयर। तो एक्चुअल में क्या होता है, क्वेश्चन की बात जो होती है तो हमेशा ना हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। किसी भी इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब पहले है तो आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा, ठीक है? स कैन पहले आ जाएगा, फिर हम लोग सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था, कैन था सीधा, ठीक है? फिर इसमें हमने कैन नॉट लगा दिया। अभी ये फ़ॉर्मूला देख के परेशान नहीं होना कि अच्छा इसमें कितना सारा फ़ॉर्मूला है। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है। बहुत ईज़ी है, आप एक बार सोच करके देखिए, नेगेटिव में आपने क्या करना है, नॉट लगा देना है और क्वेश्चन मार्क जब होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आएगा। ये चीज़ हमेशा होगी, ठीक है? तो यहाँ ध्यान रखने की उतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ हमेशा होती है, ठीक है? उसके बाद जब क्वेश्चन और नेगेटिव की बात होगी तो कैन हम लोग क्या करते हैं सब्जेक्ट में नॉट जोड़ देते हैं क्योंकि क्वेश्चन की बात है तो हेल्पिंग तो पहले आना मस्ट है, ठीक है? लेकिन आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट में नॉट जोड़ देंगे। मतलब ये कि क्या मैं वहाँ नहीं खेल सकता हूँ? नहीं लग गया, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है? तो आप क्या लगाएँगे कैन आई नॉट प्ले देयर मतलब आपने क्या किया कि सब्जेक्ट में यहाँ पे नॉट लगा दिया। सिर्फ इतना ध्यान रखें, ठीक है? ये सिंपल-सिंपल सी बातें बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ ऐसी छूटे नहीं। तो आपको ये जो 4 है इसको देख कर के डरना नहीं है, बल्कि इस तरीके से ही आपको अपनी कॉपी में इसको बना लेना है, सामने-सामने कि ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे हम सोचते हैं, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट की बात होगी, कैन में है तो ये अगर समझ गए तो सारे मॉडल्स के आपको आगे सब कुछ आसान लगेगा, सब समझ में आ जाएगा कि कैसे नेगेटिव बनाते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन वाला बनाते हैं, फिर कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं।